नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद हम सबकी कहानी है। ये कहानी है अनन्या की। 26 साल की, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, लेकिन स्टक, कंप्लीटली स्टक। जैसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ रही हो, बहुत मेहनत कर रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। एक संडे इवनिंग अनन्या अपनी डायरी में लिख रही थी। एक्चुअली लिखने की कोशिश कर रही थी। पेज ब्लैंक था, पेन हाथ में था, लेकिन लिखना क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, वही पुराने। लूज वेट, रीड मोर, सेव मनी, एक्सरसाइज रेगुलरली। हर साल यही, हर साल फेल। मैं क्यों अचीव नहीं कर पाती कुछ भी? अनन्या फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं मेहनत करती हूँ, फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। उसने डायरी फेंक दी और सो गई, डिफीटेड, होपलेस। अगली मॉर्निंग ऑफिस में उसकी कलीग ने नोटिस किया। अनन्या, सब ठीक है? तू परेशान लग रही है। अनन्या ने हेजिटेंटली शेयर किया, यार मैं फील कर रही हूँ जैसे कहीं जा नहीं रही, बस एग्जिस्ट कर रही हूँ। गोल्स तो हैं, ड्रीम्स तो हैं, लेकिन अचीव कैसे करूँ पता नहीं। कलीग ने एक बुक रेकमेंड की, ये पढ़, गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी, गेम चेंजर है, सीरियसली। अनन्या स्केप्टिकल थी। एक और सेल्फ हेल्प बुक, सब सेम बातें, लेकिन डेस्परेट भी थी, तो उसने ऑर्डर की। और जब वो बुक आई, पहले ही पेज ने उसे हुक कर लिया। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, ओनली 3% ऑफ एडल्ट्स हैव क्लियर रिटन गोल्स। दीज पीपल अकम्प्लिश 5 to 10 टाइम्स एज मच एज पीपल विदाउट गोल्स। 3%! अनन्या शॉक्ड थी। क्या उसके पास रिटन गोल्स थे? नहीं, वो सिर्फ विश करती थी, होप करती थी। बट एक्चुअल गोल्स, क्लियर रिटन विद प्लान्स? नेवर। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं, Why do so few people have goals? Answer is, they were never taught. स्कूल में सिखाया गया हिस्ट्री, मैथ, साइंस, लेकिन गोल सेटिंग, लाइफ प्लानिंग, नेवर। एंड यही रीजन है ज्यादातर लोग डायरेक्शन लेस फील करते हैं। अनन्या को समझ आया, उसे कभी सिखाया नहीं गया था कि गोल्स कैसे सेट करें, प्रॉपरली, इफेक्टिवली। वो बस रैंडमली विश करती थी और फ्रस्ट्रेटेड होती थी जब वो विशेस रियलिटी नहीं बनती थी। ब्रायन ट्रेसी बुक में एक सिस्टम देते हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, एक्शनेबल। और अनन्या ने डिसाइड किया, फॉलो करूंगी, एग्जैक्टली। पहला स्टेप, ब्रायन कहते हैं, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। साउंड सिंपल, लेकिन है नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं वो क्या नहीं चाहते, बट क्या चाहते हैं, अनक्लियर। अनन्या ने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया, मैं क्या चाहती हूँ। पहली बार कॉन्शियसली, क्लियरली सोच रही थी। मुझे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, मुझे 10 लाख पर ईयर अर्न करना है, मुझे फिट और हेल्दी रहना है, 60 kg, मुझे ट्रैवल करना है 5 कंट्रीज अगले 3 साल में, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। स्पेसिफिक, क्लियर, नॉट वेग, सक्सेसफुल होना है, बट एग्जैक्ट, एक्सपर्ट बनना है। नॉट वेग, अच्छा अर्न करना है, बट एग्जैक्ट, 10 लाख पर ईयर। ब्रायन ट्रेसी एम्फसाइज करते हैं, vague goals produce vague results. Specific goals produce specific results. दूसरा स्टेप, write it down. ब्रायन कहते हैं, a goal that is not in writing is merely a wish. अनन्या ने अपने सारे गोल्स लिखे, प्रॉपरली, नीट हैंडराइटिंग में, एक डेडिकेटेड नोटबुक में। और सरप्राइजिंगली, लिखते हुए वो ज्यादा रियल फील हो रहे थे, कॉन्क्रीट, अचीवेबल। ब्रायन एक रिसर्च कोट करते हैं, रिटन गोल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब आप लिखती हैं तो कमिटमेंट होती है, क्लैरिटी होती है एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। और तीसरा स्टेप, और ये प्रॉबेबली सबसे पावरफुल था, सेट अ डेडलाइन। ब्रायन कहते हैं, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। डेडलाइन अर्जेंसी क्रिएट करती है, फोकस क्रिएट करती है एंड एक्शन ट्रिगर करती है। अनन्या ने हर गोल के साथ डेडलाइन लगाई। एक्सपर्ट बनना है 2 साल में, 10 लाख अर्न करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड तक, 60 kg वेट 6 मंथ्स में, 5 कंट्रीज ट्रैवल 3 इयर्स में। सडनली गोल ज्यादा टैंजिबल फील हो रहे थे, क्योंकि अब टाइम बाउंड थे, प्रेशर था, बट प्रोडक्टिव प्रेशर, मोटिवेटिंग प्रेशर। चौथा स्टेप, ब्रायन कहते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल। ये स्टेप ओवरवेलमिंग लगा इनिशियली, सब कुछ, ये तो बहुत होगा। लेकिन ब्रायन रीअश्योर करते हैं, डोंट वरी अबाउट ऑर्डर, डोंट वरी अबाउट कंप्लीटनेस, बस ब्रेनस्टॉर्म करो,
जो भी माइंड में आए लिख दो। अनन्या ने अपनी पहली गोल ली, एक्सपर्ट बनना। इसके लिए क्या करना होगा? एडवांस कोर्सेज करने होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स को फॉलो करना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, सर्टिफिकेशंस लेने होंगे, नेटवर्किंग करनी होगी, ब्लॉग शुरू करना होगा, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने होंगे। लिस्ट लंबी थी बट क्लियर थी और देखकर डर लगा, इतना सब, लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी लगा। ये रोड मैप है, मुझे बस फॉलो करना है। 5वां स्टेप, ब्रायन कहते हैं ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इनटू अ प्लान। अब ये रैंडम लिस्ट को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना था, प्रायोरिटी सेट करना, सीक्वेंस डिसाइड करना। अनन्या ने देखा कुछ चीज़ें इमीडिएटली शुरू हो सकती थीं, डेली प्रैक्टिस, इंडस्ट्री लीडर्स फॉलो करना, कुछ थोड़ा बाद कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, कुछ और बाद कॉन्फ्रेंसेज, नेटवर्किंग इवेंट्स। उसने एक टाइमलाइन बनाया, मंथ वाइज, वीक वाइज, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड, एंड अचानक ओवरवेलमिंग गोल मैनेजेबल स्टेप्स में कन्वर्ट हो गया। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल लाइन कहते हैं, बाय द यार्ड इट्स हार्ड बट इंच बाय इंच एनीथिंग्स अ सिंच। मतलब बिग गोल्स कैरी हैं बट छोटे स्टेप्स में तोड़ दो तो अचीवेबल है। 6वां स्टेप, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। ब्रायन कहते हैं डू समथिंग, डू एनीथिंग बट डू इट नाउ। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम एंड मोमेंटम क्रिएट्स रिजल्ट्स। अनन्या ने उसी दिन शाम को एक एक्शन लिया, स्मॉल बट सिग्निफिकेंट। उसने एक ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्टर किया, 30 मिनट्स, लेकिन ये 30 मिनट्स ने उसकी पैसिव विशिंग को एक्टिव डूइंग में कन्वर्ट कर दिया। और ब्रायन राइट थे, एक्शन ने मोमेंटम क्रिएट किया। नेक्स्ट डे उसने इंडस्ट्री लीडर को लिंक्डइन पर फॉलो किया, उसके आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे रूटीन बन रहा था, हैबिट्स बन रही थीं, प्रोग्रेस हो रहा था। 7वां स्टेप, ब्रायन कहते हैं डू समथिंग एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड योर गोल। हर दिन? अनन्या ने सोचा, ये तो कमिटमेंट है। बट ब्रायन क्लियर है, सक्सेस इज नॉट अबाउट ओकेजनल बिग एफर्ट्स, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स, डेली विदाउट फेल। अनन्या ने कमिट किया, हर दिन कम से कम एक छोटा एक्शन, कोर्स का एक मॉड्यूल, एक आर्टिकल, 30 मिनट्स प्रैक्टिस, कुछ बट डेली, नॉन नेगोशिएबल। और ये डेली एक्शन ट्रांसफॉर्मेटिव था क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट हो रहा था। छोटे छोटे एफर्ट्स एड अप हो रहे थे एंड रिजल्ट्स दिखने लगे, धीरे धीरे बट कंसिस्टेंटली। ब्रायन ट्रेसी एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। मतलब सिर्फ विश करना काफ़ी नहीं, सिर्फ विजुलाइज करना काफ़ी नहीं, आपको एक्चुअली वो पर्सन बनना होगा, उस गोल के वर्दी बनना होगा। अनन्या को समझ आया, वो एक्सपर्ट बनना चाहती थी तो उसे एक्सपर्ट की तरह थिंक करना होगा, एक्ट करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा टाइम, मनी, एनर्जी खुद में। ब्रायन एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं, आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स? अनन्या कंफ्यूज थी। ब्रायन एक्सप्लेन करते हैं, वो बिलीव्स जो तुम्हें होल्ड बैक कर रही हैं अनकॉन्शियसली। मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मुझ में टैलेंट नहीं है, सक्सेस मेरे लिए नहीं है। ये बिलीव्स इनविजिबल बैरियर्स हैं। अनन्या ने इंट्रोस्पेक्ट किया एंड शॉक लग गया, उसके पास बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स थीं। मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। रियली? बेस्ड ऑन व्हाट? मुझसे लीडरशिप नहीं होगी। किसने कहा? 10 लाख अर्न करना मुश्किल है। क्यों? कई लोग कर रहे हैं। ब्रायन कहते हैं चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स, रिप्लेस देम विद एम्पावरिंग बिलीव्स। अनन्या ने कॉन्शियसली अपनी बिलीव्स रीफ्रेम की। मैं क्रिएटिव हूँ और डेली प्रैक्टिस से और इम्प्रूव हो रही हूँ। मैं लीडर बन सकती हूँ स्किल्स डेवलप करके। 10 लाख अर्न करना पॉसिबल है सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी से। न्यू बिलीव्स, एम्पावरिंग बिलीव्स, और सरप्राइजिंगली बोलते बोलते बिलीव भी होने लगा। ब्रायन ट्रेसी एक और गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, द 80-20 रूल। परेटो प्रिंसिपल ब्रायन एक्सप्लेन करते हैं, 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% एफर्ट से। तो आइडेंटिफाई करो कौन सी 20% एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दे रही हैं और उन पर फोकस करो। अनन्या ने एनालाइज किया, उसकी डेली एक्टिविटीज में कुछ हाई इम्पैक्ट थीं, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग। कुछ लो इम्पैक्ट थीं, एंडलेस मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग,
बिजी वर्क। उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करूंगी, लो इम्पैक्ट को मिनिमाइज करूंगी, और डिफरेंस तुरंत दिखा। सेम एफर्ट लेकिन बेटर रिजल्ट्स। ब्रायन एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं गोल अचीवमेंट के लिए, विजुअलाइजेशन। लेकिन उनका अप्रोच प्रैक्टिकल है। हर दिन, ब्रायन कहते हैं, कम से कम ट्वाइस, मॉर्निंग और नाइट, अपने गोल्स को विजुअलाइज करो डिटेल में, एज इफ ऑलरेडी अचीव्ड है। फील द इमोशंस, सी द डिटेल्स, मेक इट रियल इन योर माइंड। अनन्या ने प्रैक्टिस शुरू की। सुबह उठकर 10 मिनट्स, आंखें बंद करती, खुद को एक्सपर्ट के रूप में विजुअलाइज करती, रिस्पेक्टेड, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट। उस 10 लाख की सैलरी अकाउंट में देखती, उस फिट बॉडी को फील करती, उन फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते देखती। इनिशियली ऑकवर्ड था, लेकिन धीरे धीरे पावरफुल बन गया, क्योंकि विजुअलाइजेशन मोटिवेशन क्रिएट कर रहा था, क्लैरिटी क्रिएट कर रहा था, एंड सबकॉन्शियसली उसका ब्रेन उस डायरेक्शन में काम कर रहा था। ब्रायन एक क्रिटिकल स्किल सिखाते हैं, लर्न टू से नो। तुम्हारे गोल्स अचीव करने के लिए, ब्रायन कहते हैं, तुम्हें कुछ चीजों को नो कहना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को, टाइम वेस्टर्स को, लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज को। अनन्या को यह सबसे डिफिकल्ट लगा। वो पीपल प्लीजर थी, सबको हाँ बोलती थी, और रिजल्ट ओवर कमिटेड, ओवरवेल्म्ड, और अपने एक्चुअल गोल्स के लिए कोई टाइम नहीं। ब्रायन की एडवाइस, हर यस एक नो है। जब तुम किसी चीज को यस कहती हो तो ऑटोमेटिकली कुछ और को नो कह रही हो, तो चूज वाइजली। अपने गोल्स को यस कहो, बाकी सबको पोलाइटली बट फर्मली नो। अनन्या ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। सॉरी मैं नहीं आ सकती, ऑलरेडी कमिटेड हूँ। थैंक्स बट मेरे पास करंटली बैंडविड्थ नहीं है। इनिशियली गिल्ट थी, लेकिन धीरे धीरे फ्रीडम फील होने लगी, क्योंकि अब उसका टाइम उसका था, उसके गोल्स के लिए। ब्रायन ट्रेसी अकाउंटेबिलिटी पर भी एम्फसाइज करते हैं। गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, वो सजेस्ट करते हैं। किसी को बताओ अपने गोल्स, रेगुलर अपडेट्स दो, ये कमिटमेंट क्रिएट करता है। अनन्या ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, वीकली चेक इन शुरू किए। इस हफ्ते क्या किया, अगले हफ्ते क्या प्लान है। ये अकाउंटेबिलिटी गेम चेंजर थी, क्योंकि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए भी अकाउंटेबल थी। 3 महीने बीत गए। अनन्या कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पर काम कर रही थी, डेली, विदाउट फेल, और रिजल्ट्स दिख रहे थे। उसने 2 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए। उसका पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। उसकी स्किल्स विजिबली बेटर हो गई, एंड सरप्राइजिंगली उसे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। अच्छा पे, चैलेंजिंग वर्क। 6 महीने में वो 3 किलो लूज कर चुकी थी, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग से। नॉट ड्रामेटिक बट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। 1 साल बाद अनन्या की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसे प्रमोशन मिली, सैलरी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज, 10 लाख के करीब। उसने अपनी फील्ड में रेप्यूटेशन बनाई, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कॉन्फिडेंट थी, डायरेक्टेड थी, क्लियर थी, क्योंकि अब उसके पास गोल्स थीं, रिटन, विथ प्लान्स, विथ डेडलाइंस, और वो डेली उन गोल्स की तरफ बढ़ रही थी। ब्रायन ट्रेसी बुक को एंड करते हैं एक पावरफुल मैसेज के साथ, गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। विदाउट गोल्स यू हैव नो डायरेक्शन, नो पर्पस, नो मोटिवेशन, but with clear written goals and a plan to achieve them, you become unstoppable. दोस्तों, अनन्या की कहानी फिक्शनल है, लेकिन मैसेज रियल है। ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल्स एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, गोल सेटिंग से लेकर गोल अचीवमेंट तक, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, प्रैक्टिकल। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ये सिस्टम काम करता है, नॉट मैजिकली, नॉट ओवरनाइट, बट कंसिस्टेंटली, प्रिडिक्टिबली, अगर आप फॉलो करो एग्जैक्टली, डिलिजेंटली। तो क्या आपके पास गोल्स हैं, क्लियर, रिटन, विथ डेडलाइंस, विथ प्लान्स? इफ नहीं, तो आप भी अनन्या की तरह डायरेक्शनलेस फील कर रहे होंगे, बिजी होंगे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं। ब्रायन ट्रेसी का मैसेज सिंपल है, गोल्स वर्क बट ओनली इफ यू वर्क ऑन देम, डेली, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली। तो आज से, अभी से शुरू कीजिए। एक नोटबुक निकालिए, अपने गोल्स लिखिए, क्लियर, स्पेसिफिक, विथ डेडलाइंस, प्लान बनाइए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लीजिए, आज, अभी, कुछ भी, बट शुरुआत कीजिए। क्योंकि जैसा ब्रायन कहते हैं, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप टुडे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज लाती हूँ जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे बिलीव है राइट नॉलेज कैन चेंज एवरीथिंग। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट में बताइए आपका पहला गोल क्या है और कब अचीव करना है। याद रखिए, गोल्स विदाउट एक्शन आर जस्ट ड्रीम्स, बट गोल्स विद एक्शन दे बिकम रियलिटी। तो ड्रीम मत कीजिए, प्लान कीजिए, एक्ट कीजिए, अचीव कीजिए। You've got this. All the best. Jai Hind.